हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि आप लोग को एग्जामिनेशन में कौन कौन से सवालों को पूछे जा सकते हैं। ओके, जो विद्यार्थी नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेंगे। आप लोग के यहाँ पर अस्मरणीय तथ्य दिए गए हुए हैं, आप लोग इसे जरूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा आखिरकार क्या क्या दी हुई है। ओके, मैं आप लोग को बहुविकल्पीय प्रश्नों का सभी का आंसर बता दूंगा। आप लोग अच्छी तरीका से मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और आंसर को भी याद करते जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ है वह क्या चीज से बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक ही प्रकार के कणों से बने हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल एक है। तो जल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जल एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 3, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समांगी मिश्रण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विलयन के कण का व्यास होता है खाली जगह से कम होता है। यानी विलयन का जो व्यास है वह किससे कम होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 10⁻⁻9 मीटर से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्र का जल जो है एक क्या है? ओके, तो इसका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, समुद्र का जल एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 6, विलयन में प्रकाश का मार्ग, विलयन में जो है वो प्रकाश का मार्ग कैसा होता है यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, दिखाई नहीं देता है। तो विलयन जो होगा उसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। इसका 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संतृप्त विलयन जो है वह विलय में घुलता नहीं है। ओके, ये जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वायु गैसों का। तो वायु जो है वह गैसों का क्या चीज है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, गैसों का मिश्रण है। ओके, जो हवा है वह गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घुलनशीलता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। तो विलायक तथा विलय के जो संयोग से बनता है उसे विलयन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जल में चीनी का मिश्रण है। तो जल में चीनी का मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, समांगी मिश्रण है। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गैसीय विलयन का उदाहरण है। तो गैसीय विलयन का जो उदाहरण है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वायु जो है वह गैसीय विलयन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 13, निलंबन है। तो निलंबन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण एक निलंबन है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे कहते हैं। तो इसका 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, असंतृप्त विलयन जो है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टिंचर आयोडीन एक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, टिंचर विलयन एक विलयन है, यानी टिंचर आयोडीन एक विलयन है। क्वेश्चन नंबर 16, सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? तो सोडा जल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह एक विलय होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो इनमें से जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है उनमें से टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध जो है वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, एरोसोल का उदाहरण है। तो एरोसोल का उदाहरण है, तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोहरा जो है एरोसोल का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19, फेस क्रीम उदाहरण है। तो फेस क्रीम एक किसका एग्जाम्पल है? तो बताइए। तो इमल्सन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 20,
क्रीम से मक्खन निकालने की कौन से विधि का उपयोग किया जाता है? क्रीम से जो मक्खन निकालने की जो विधि है उसे क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकेंद्रण विधि के द्वारा जो दूध से मक्खन को निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, ठोस सोल का उदाहरण है। तो ठोस सोल का उदाहरण है, इसका 21 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंगीन रत्न उसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी, तेल और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी मिट्टी का जो तेल है और अगर जल उसमें मिल जाए तो उसमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है जिससे कि वह दोनों अलग हो जाएंगे? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है वह हो जाएगा, पृथक्करण कीप का प्रयोग किया जाता है उन दोनों को अलग करने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, जेल का उदाहरण है, यानी जो जेल है उसका एक एग्जाम्पल है। 23 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, पनीर उसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्री जल से नमक की प्राप्ति होती है। तो जो समुद्री जल है उसे नमक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये हमें बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण करके उससे नमक बाहर निकाला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विषमांगी मिश्रण क्या है? तो विषमांगी मिश्रण क्या है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, वैसा मिश्रण जिसका जो बनावट हो वह असमान हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण कौन से है? तो इनमें जो एग्जाम्पल दिया गया है इनमें से विषमांगी मिश्रण कौन है यह हमें बताना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी जो है वह विषमांगी मिश्रण का एक एग्जाम्पल है, जिसे नमक और सल्फर विषमांगी मिश्रण है, जल और तेल विषमांगी मिश्रण है, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन जो है वह भी विषमांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से विलयन है। तो ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सभी उसमें से एक विलयन कौन है? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये सभी जो है वह एक विलयन है। जैसे नींबू पानी विलयन है, सोडा जल विलयन है, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन भी एक विलयन ही है। क्वेश्चन नंबर 28, विलयन में विलायक कौन से होते हैं? तो विलयन में जो विलायक कौन से होते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसमें विलयन में विलायक होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, वायु में विलायक कौन होता है? तो वायु यानी जो हवा है उसमें विलायक कौन होता है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाइट्रोजन एक विलायक है, चूंकि ये जो है 78% लगभग उसमें है, इसी वजह से यह विलायक का काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, यही उसका प्रभाव दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 31, सांद्र विलयन की तुलना में तन्नु विलयन में विलय की मात्रा कितनी होती है? इसका 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 32, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? तो विलयन की जो सांद्रता वो किसे कहते हैं? तो 32 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी विलयन की मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा सांद्रता के एग्जाम्पल है, यानी ये दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विलयन कैसे होते हैं? तो विलयन कैसे होते हैं? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अस्थाई होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, टिंडल प्रभाव क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकाश की किरण को फैलना ही टिंडल का प्रभाव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35, कोलाइडल विलयन कौन से होते हैं? तो कोलाइडल जो विलयन जो है वह कौन से होते हैं? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी जो है वह कोलाइडल विलयन होते हैं। जैसे कि विषमांगी मिश्रण, कणों का आकार छोटा होता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो बादल किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए, गैसों में द्रव जो है उसका एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 37, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? दो घुलनशील द्रव है
उसके मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जगह आसवन विधि द्वारा सभी को इसको अलग किया जाता है। यानी अगर मान के चलिए तेल और पानी को मिला दीजिएगा तो आसवन विधि के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, काली स्याही में विद्यमान डाइयों का किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो 38 का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, क्रोमेटोग्राफी माध्यम के द्वारा इन सभी को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो वायु से गैसों को किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो 39 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा गैसों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? जो नमक है और जो कपूर है उसको किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर डी बी जो है वह सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दोनों को अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन 41, रक्त से नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? यानी रक्त में मिल जाने के बाद जो नशीला पदार्थ मिल जाएगा आपकी बॉडी में तो उसे किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा उन दोनों को अलग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है? यानी ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है इनमें से। तो 42 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो नमक है उसे ऊर्ध्वपातित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 के आप देखिए यहाँ पर, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो समुद्री जल को उसको शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा उसे शुद्ध किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? तो 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा उन सभी चीज़ों को अलग कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसमें प्राप्त करने की बात किया तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, इसके हमेशा से सवाल पूछते हैं। तो मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों एक इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 46, अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण था? अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका 46 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है। तो कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाया जाता है तो 47 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन याद हो या ना हो, लेकिन यह क्वेश्चन आप लोग को याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के क्वेश्चन ऐसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, ऑक्सीजन जो एक अधातु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था? यानी सबसे पहले वैसे कौन वैज्ञानिक थे जो कि तत्व शब्द का प्रयोग किए हुए थे? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रॉबर्ट बायल जो थे वह सबसे पहले इस तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यहाँ एग्जाम्पल जो दिया गया है उनमें से उपधातु कौन है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सिलिकॉन जो है वह एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 51, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका 51 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा जो है उन्हें पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से क्या धातुओं के गुण होते हैं? तो धातुओं के गुण क्या होते हैं? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी यानी चमकीले होते हैं धातु, ताप और विद्युत का सुचालक होते हैं और धातु, और तन्य भी होते हैं यानी बहुत लंबी समय दूरी तक इसे खींच सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? यानी जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है इनमें से तत्व नहीं है।
तो 53 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई लॉयल डल जो है वो आपका एक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इनमें से जो शुद्ध पदार्थ नहीं है उसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। समुद्र का जल जो है वह शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50, यौगिक में तत्वों का अनुपात, यौगिक में जो तत्वों का अनुपात है वह कितना होता है यह हमें बताना है। तो 50 का ए नंबर से हो जाएगा। निश्चित होता है, उनका जो अनुपात होता है दोनों का निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 56, परिचित परावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कहा जाता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कोलाइडल विलयन कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। 57 का देखिए, निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? तो 57 का ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। मटमैला जल जो है उसका एक एग्जाम्पल यानी निलंबन का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में तत्व कौन है? यानी एग्जाम्पल जो दिया गया है उनमें से कौन तत्व है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा। सोना एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 59, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं। यानी कौन से ऐसे तत्व है जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। उपधातु जो है वह धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 60, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ कहलाते हैं। एक ही प्रकार से जो परमाणु आप मिल जाते तो पदार्थ जो है 60 का ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? ये जो एग्जाम्पल दिया गया हुआ है इन एग्जाम्पलों में कौन कोलाइड है? तो 61 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कीचड़ जो है वह एक कोलाइड है। क्वेश्चन नंबर 62, एक से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से क्या बनता है? तो 62 का ऑप्शन नंबर बी यौगिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ओके। तो 63 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की व्यू से। 64 का देखिए, निम्नलिखित में से किसके कणों को छानने की विधि द्वारा मिश्रण में से पृथक कर सकते हैं? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह। निलंबन के माध्यम से छानने की विधि द्वारा इसे मिश्रण को अलग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जांच प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो रक्त है और जो मूत्र है उन दोनों को जांच किया जाता है। ओके। जब डॉक्टर घर जाइएगा तो जांच जो होता है वह क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सब चीज क्या होती है? जांच होती है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? तो जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है इनमें से कौन आपका एक मिश्रण है? तो 66 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूध एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है? तो एक जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से समांगी मिश्रण कौन है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जल में नमक का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 68, कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की जो संख्या है वह 11 है। ओके, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित परावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड कहलाते हैं। यानी परिक्षेपण माध्यम और परीक्षित परावस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइड क्या कहलाएगा? तो 69 का ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इमल्सन कहलाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु है। तो मिश्र धातु पीतल में उपस्थित धातु कहलाते हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर और जिंक कहलाते हैं। दोस्तों 70 के 70 क्वेश्चन को आप लोग इसी तरीके से रट लीजिएगा जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय झारखंड।